Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the Harry Potter book 1, which was written by J.K. Rowling. This is included in a subject fantasy, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So full name of J.K. Rowling is John Rowling. J.K. Rowling pen name. The K stands for Kathleen, her parental grandmother's name. Date of birth, she was born on 31st of July 1965. Place of birth, Yate, Gloucestershire, England. Family background, she was raised in a middle class family, has one younger sister, Diane. Inspiration for Harry Potter, she came up with the idea for Harry Potter while on a train from Manchester to London in 1990. Writing Harry Potter, she began writing the first book while living in Edinburgh, Scotland as a single mother on welfare. उसके बाद the first book Harry Potter and the Philosopher's Stone was published in 1997 by Bloomsbury. Initially had a print run of only 500 copies. Awards and honors, she has received numerous awards including the British Book Awards, Hugo Award and an Order of the British Empire OBE for services to children literature in 2001. तो ये J.K. Rowling का जो है वो बायोग्राफी है, उसका इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि हैरी पॉटर बुक 1, जो कि जिसका नाम है द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन. उसकी कंप्लीट डिटेल समरी है. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हैरी पॉटर का इंट्रोडक्शन और विजर्डिंग वर्ल्ड का. ठीक है, जो बुक है वो स्टार्ट होती है एक ऑर्डिनरी फैमिली, एक आम सी फैमिली डर्सलेस की. ठीक है, जो कि नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव के अंदर रह रहे हैं. ये टिपिकल कन्वेंशनल नॉन मैजिकल मगल फैमिली है. एक नाइट एल्बस डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल एंड हैग्रिड जो हैं वो एक बेबी बॉय हैरी पॉटर को डर्सले के डोर स्टेप पर छोड़ जाते हैं. जो हैरी के पेरेंट्स हैं उनको एक डार्क विजर्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जो है वो किल कर दिया है और उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो स्पेल जो है वो बैकफायर हो गया और हैरी के एक लाइटनिंग शेप्ड स्कार है उसके फोरहेड के ऊपर एंड वैनक्विशिंग वोल्डेमॉर्ट. हैरी जो है उसको उसकी अंकल और आंट जो है उसके साथ छोड़ दिया जाता है. पेटूनिया एंड वर्नन डर्सलेस जिसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, लेटर फ्रॉम हॉगवर्ट्स. जब हैरी बड़ा होता है तो उसको डर्सलेस बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं और उसको एक स्टेयर्स के नीचे कप बोर्ड होता है जिसमें रहने के लिए फोर्स करते हैं. जब उसका 11th बर्थडे होता है तो हैरी को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है कि लेकिन उसके अंकल जो वर्नन होते हैं ना वो उसको पढ़ने नहीं देते. ठीक है, उसको हमेशा उस लेटर को पढ़ने से रोकते हैं. अब हॉगवर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे अटैम्प्ट करते हैं और बहुत बार लेटर भेजते हैं, लेकिन डर्सलेस जो हैं वो अपनी एक्सट्रीम लेंथ तक जाते हैं ताकि उसको उस पढ़ने से रोक सकें. इवेंचुअली क्या होता है, हैग्रिड जो जाइंट ग्राउंड्स कीपर है हॉगवर्ट्स से वो आता है. ठीक है, और लेटर जो है उसको डिलीवर करता है. हैरी ये जानता है कि वो एक विजर्ड है. ठीक है, और उसको हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजर्डरी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है. ठीक है, हैग्रिड जो है वो रिवील करता है कि हैरी के पेरेंट्स फेमस विजर्ड्स थे और ये जो स्केयर है ये वोल्डेमॉर्ट्स की कर्स का एक रिजल्ट है. नेक्स्ट क्या है, हैरी एंटर्स द विजर्डिंग वर्ल्ड. हैग्रिड जो है वो हैरी को एक डायगोनल एले में ले जाता है, एक मैजिकल मार्केट प्लेस जो लंदन के अंदर है. ठीक है, वहाँ पर हैरी जो है वो स्कूल के लिए बहुत सारी जो सप्लाईज हैं जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको ख़रीदता है, इंक्लूडिंग हिज वैंड विच हैज़ अ कोर फ्रॉम द सेम फोनिक्स दैट प्रोवाइडेड द फीदर फॉर वोल्डेमॉर्ट वैंड. ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करता है कि अपने स्कूल के लिए बहुत सारी सप्लाईज ख़रीद लेता है जिसमें एक वैंड भी होता है और वो उसी फोनिक्स से निकला है जिसने वोल्डेमॉर्ट का जो वैंड था. ठीक है, उसके लिए भी फीदर प्रोवाइड किया होता है. अब विजर्डिंग जो है वो बेसिकली जादूगर है. ठीक है, विजर्ड जो है वो जादूगरी को कहते हैं. विजर्ड जादूगर होता है. ठीक है, विजर्डिंग वर्ल्ड यानी कि जादू की एक दुनिया. और यहाँ पर अगर देखते हैं ये जो वैंड है ना ये बेसिकली छड़ी है कि जो जादू की छड़ी वोल्डेमॉर्ट के उस पर जो फीदर यूज़ हुआ है ना जिस फोनिक्स से वो है वही वाली वैंड जो है वो ख़रीद लेता है. कौन, हैरी. नेक्स्ट चलते हैं. अब वो डिस्कवर करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़ गए थे एक
स्मॉल फॉर्चून विजर्डिंग बैंक के अंदर, ठीक है, उसके लिए एक, ये कह लें कि कुछ कॉइन्स वगैरह उसके लिए छोड़ गए थे विजर्डिंग बैंक ग्रिंगॉट्स के अंदर, ठीक है। हैरी जो है वो एक यंग बॉय से मिलता है जिसका नाम ड्रैको होता है, ठीक है, जो बाद में इसका स्कूल राइवल बन जाता है। हेग्रिड जो है वो हैरी को एक पेट ऑल देता है जिसका नाम हेडविग होता है, एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जर्नी है हॉगवर्ट्स की तरफ। हैरी बोर्ड करता है हॉगवर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 3/4 एट किंग्स क्रॉस स्टेशन। ट्रेन के ऊपर वो रॉन से मिलता है, एक रेड हेयर्ड बॉय फ्रॉम अ लार्ज लविंग बट पुअर विजर्डिंग फैमिली, और हरमोइनी ग्रेंगर, एक हाईली इंटेलिजेंट गर्ल जो जिसके पेरेंट्स जो हैं वो भी मगल होते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रेन में उन लोगों से मिलता है क्योंकि अभी हॉगवर्ट्स की तरफ जा रहा होता है। ये तीनों जो हैं वो दोस्त बन जाते हैं। हरमोइनी जो है वो इनिशली एक ये समझे कि कम अक्रॉस एज अ बिट ऑफ नो इट ऑल, ठीक है। तो हैरी जो है वो इनकाउंटर करता है ड्रैको को फिर से, ठीक है, जो उसको एक हैरी को अब फ्रेंडशिप की ऑफर करता है, लेकिन हैरी इस चीज़ को डिक्लाइन कर देता है, ठीक है। बाद में क्या है, लाइफ एट हॉगवर्ट्स, यानी कि हॉगवर्ट्स पे जाने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 हाउसेस में डिवाइड किए जाते हैं, ग्रिफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्ला एंड स्लाइथरीन, ठीक है। ये 4 हाउसेस हैं। जब हॉगवर्ट्स में बच्चा चला जाता है तो स्कूल के अंदर 4 हाउसेस में उसको जो है वो डिवाइड किया जाता है उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो हैरी, रॉन एंड हरमोइनी आर सॉर्टेड इनटू द ग्रिफिंडर व्हाइल ड्रैको इज सॉर्टेड इनटू द स्लाइथरीन। हैरी जो है वो फेमस हो जाता है स्टूडेंट्स के अमंग द बॉय हु लिव्ड, ठीक है, इस नाम से उसको जाना जाने लगता है। वो स्कूल के बारे में जानता है, उसके टीचर्स के बारे में, उसके कस्टम्स के बारे में, ठीक है, और जो पॉपुलर स्पोर्ट क्विडिच है उसके बारे में, जो कि फ्लाइंग ब्रूम स्टिक्स के ऊपर जो है वो खेली जाती है। हैरी डिस्कवर करता है कि उसके पास एक नेचुरल टैलेंट है कि वो इसको उड़ा सकता है, ठीक है, और क्या है कि वो जो है वो सीकर बन जाता है जो ग्रिफिंडर की क्विडिच टीम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉरबिडन जो 3rd फ्लोर कॉरिडोर है उसकी एक मिस्ट्री है, उसको पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है, लेट नाइट एडवेंचर में क्या होता है कि हैरी, रॉन और हरमोइनी जो हैं वो एक्सीडेंटली एक फॉरबिडन कॉरिडोर के अंदर एंटर हो जाते हैं जहां पर उन्हें 3 सर वाला डॉग जो है उसका नाम फ्लफ़ी होता है वो नज़र आता है, ठीक है। वो लर्न करते हैं कि फ्लफ़ी किसी चीज़ की रखवाली कर रहा है, और जाहिर सी बात है जिस चीज़ की रखवाली के लिए इस तरह का डॉग अवेलेबल हो तो वो चीज़ भी वैल्यूएबल है, ठीक है। और वो क्यूरियस हो जाता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। वो डिस्कवर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिलोसोफर स्टोन है, एक मैजिकल सब्सटेंस है जो इमॉर्टैलिटी इंसान को देती है कि इंसान कभी मरेगा नहीं, ठीक है, और जो भी चीज़ मेटल की हो उसको प्योर गोल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो सस्पेक्ट करते हैं कि कोई भी उसको चुराने की कोशिश कर रहा है, और ये सस्पिशंस जो उनकी है ना वो प्रोफेसर स्नैपी की तरफ चले जाती हैं जो अनप्लेजेंट पोशंस मास्टर है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि प्रोफेसर स्नैपी जो है वही वो इंसान है जो इस फिलोसोफर स्टोन को चुराना चाह रहा है। फिलोसोफर स्टोन की इम्पॉर्टेंस यही है कि जो वो इमॉर्टैलिटी इंसान को दे सकता है, और दूसरी बात जो मेटल है उसको गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हैलोवीन एंड द ट्रोल इंसिडेंट। नेक्स्ट के हैलोवीन में एक ट्रोल जो है इज लेट लूज इन द स्कूल, ठीक है, जिससे केओस होती है। हैरी, रॉन जो है वो वरिड होते हैं हरमोइनी के बारे में, ठीक है, जो कि गर्ल्स के बाथरूम में छुपी हुई होती है, ठीक है। और फिर क्या है कि एंड अप क्या होता है कि कन्फ्रंट कर लेते हैं वो स्ट्रोल को, वो मैनेज करते हैं उसको किक नॉकआउट करने में, ठीक है, हरमोइनी को सेव कर लेते हैं। ये इंसिडेंट बेसिकली इनकी जो फ्रेंडशिप है हरमोइनी के साथ रॉन और हैरी की उसको ज़्यादा मजबूत कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निकोलस फ्लैमल की डिस्कवरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्च के थ्रू जो ट्रियो है, यानी कि ट्रियो में कौन कौन है, ट्रियो में रॉन, हरमाइनी और जो है वो हैरी हैं। ये तीनों जो है ये लर्न करते हैं कि फिलोसोफर स्टोन जो है निकोलस फ्लैमल एक फेमस एल्केमिस्ट है उसने बनाया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है फ्लफ़ी उसको जो है वो इसकी हिफाजत करता है, ठीक है। वो कन्विंस्ड होते हैं कि स्नैपी जो है वो जो है वो स्टोन को चुराना चाहता है, स्पेशली जब ये विटनेस करते हैं उसके सस्पिशियस बिहेवियर को, यानी कि वो एक क्विडिच मैच और दूसरे इंसिडेंट से वो सारा ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्रोफेसर स्नैपी जो है ना वही इसको चुराना चाहता है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिरर ऑफ एराइज्ड।
हैरी डिस्कवर करता है मिरर ऑफ इराइज। ये एक मैजिकल मिरर है जो इंसान के दिल की जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं उनको शो करता है। हैरी के लिए ये शो करता है कि जो इसके डिसीज्ड पेरेंट्स हैं वो इसके पास खड़े हैं, यानी कि इसके मरे हुए जो माँ बाप हैं वो इसके पास खड़े हुए हैं। डंबलडोर एक्सप्लेन करता है कि मिरर जो है वो सिर्फ वही डिज़ायर दिखाता है, रियलिटी जो इंसान के अपने दिल में होती हैं, रियलिटी नहीं। और क्वेश्चन करता है हैरी को कि हैरी के अगेंस्ट कि इसके साथ जो ऑब्सेस्ड वो हो रहा है, ठीक है। अब फॉरबिडन फॉरेस्ट एंड वोल्डेमॉर्ट। अब क्या होता है कि फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर एक डिटेंशन होती है, तो हैरी जो है वो एक हुडेड फिगर यानी कि हुड जिसने पहनी हुई होती है, ठीक है, उसको इनकाउंटर करता है जो यूनिकॉर्न का ब्लड पी रहा होता है, ठीक है। उसको एक कैंटर जो है वो सेव करता है नेम फायरेंजी, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है कि क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है और स्ट्रेंथ रीगेन करना चाह रहा है यूनिकॉर्न के ब्लड को कंज्यूम करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिलोसोफर्स स्टोन की प्रोटेक्टिंग आ गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी जो है वो ये लर्न करते हैं कि हैग्रिड जो है वो एक्सीडेंटली रिवील कर चुका है कि कैसे फ्लफ़ी को पास करना है, ठीक है। इसको रियलाइज़ करते हुए अब स्टोन जो है वो डेंजर में है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसको रिट्रीव करेंगे। वो नेविगेट करते हैं एक मैजिकल ऑब्स्टेकल्स की सीरीज़ को ओवरकम करते हैं, क्रॉस करते हैं, और हर डिज़ाइनर डिफरेंट हॉगवर्ड के जो डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं उन्होंने वो ऑब्स्टेकल्स डिज़ाइन की हैं, इंक्लूडिंग डेविल स्नेयर, अ डेंजरस प्लांट, अ रूम फुल ऑफ फ्लाइंग कीज, अ लाइफ सीज साइज्ड विजर्ड, चेस गेम, अ ट्रोल एंड अ पोशन रिडल। तो ये सारी जो मैजिकल ऑब्स्टेकल्स थी ये हॉगवर्ड के प्रोफेसर ने डिज़ाइन की थी ताकि कोई भी उस फिलोसोफर स्टोन तक ना पहुंच सके। कन्फ्रंटेशन विद द क्विरल। फाइनल चैम्बर के अंदर जब हैरी और रॉन, हरमाइनी सब जो मैजिकल ऑब्स्टेकल्स हैं उनको अपने अपने जादू की मदद से ओवरकम कर लेते हैं, तो लास्ट चैम्बर में हैरी पहुंचता है। वहां पर वो प्रोफेसर क्विरल को देखता है, स्नैपी को नहीं। यानी कि शुरू से हैरी ये समझता है उसके बिहेवियर की वजह से कि जो स्नैपी है ना वो स्टोन को चुराना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर क्विरल जो है वो चुराना चाह रहा होता है। क्विरल रिवील करता है कि वो वोल्डेमॉर्ट को सर्व कर रहा है, ठीक है, और जो उसको पोजेस कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जो डार्क लॉर्ड फेस है वो क्या होता है कि क्विरल के हेड की बैक साइड पर होता है, यानी कि वो जो वोल्डेमॉर्ट है वो उसके बैक साइड पर खड़ा होता है और एक टर्बन के अंडर जो है वो हिडन होता है। अब क्विरल क्या करता है, वो स्टोन को हैरी से लेने की कोशिश करता है। जब वो टच करता है हैरी को तो वो एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन फील करता है। हैरी को टच करने से क्विरल जो है वो बर्न हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन उसके ऊपर जो है ना इस टाइम वो उसकी मदर की सेक्रीफाइस की है, ठीक है। इस स्ट्रगल में हैरी बेहोश हो जाता है। इसका आफ्टर मैथ और एंड ऑफ स्कूल ईयर क्या है, हैरी उठता है तो वो हॉस्पिटल विंग में होता है जहाँ पर डंबलडोर एक्सप्लेन करते हैं कि फिलोसोफर स्टोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है रॉन्ग हैंड्स में जाने की बजाय, ठीक है। वो रिवील करते हैं कि हैरी की मदर की जो सेक्रीफाइस है वो एक पावरफुल चार्म, प्रोटेक्टिव चार्म है हैरी के लिए। इसी वजह से क्विरल जो है वो उसको टच नहीं कर सका। ग्रेफिंडर जो है वो हाउस कप जीत लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो जब स्कूल में वो गया था, ठीक है, तो वहाँ पर 4 बेसिकली बने हुए थे जहाँ पर हर हाउस के अंदर बच्चे जाते थे अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। तो ये क्योंकि जो है ग्रिफिंडर हाउस से बिलोंग करता था हैरी, तो इनको डिफरेंट तरह से पॉइंट्स मिले और फिर क्या हुआ, ये हाउस कप जीत के और फिर उन्होंने जो हैरी, रॉन और हरमाइनी ने तीनों ने पॉइंट्स हासिल किए थे उसके लिए सबने उनको थैंक्स बोला एंड देयर फ्रेंड नेवाइल लॉन्ग बॉटम फॉर देयर ब्रेवरी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो स्कूल ईयर है वो एंड होता है और हैरी जो है वो डर्सलेस के पास वापस जाता है अपने अंकल और आंटी के पास अपना समर गुजारने के लिए, और एक कॉन्फिडेंट फील करता है और जानता है कि उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो डिस्कवर करता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हॉगवर्ट्स के एक प्लेस जहाँ पर उसको अपना सच्चा घर जो है वो मिला। तो ये बेसिकली जो है ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन बुक 1 है। ये हैरी पॉटर की सीरीज़ की जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसकी इन डिटेल समरी को पढ़ा। ओवरऑल यही है कि हैरी जो है वो डर्सलेस की फैमिली में रहता होता है, ठीक है, एक मगल फैमिली में रहता होता है, नॉन मैजिशियन फैमिली में रहता होता है। फिर वहाँ से वो किस किस तरह से पहले उसको छोड़ जाते हैं, यहाँ पर उसके मदर फादर को वोल्डेमॉर्ट ने किल कर दिया था, उसके माथे पर एक जो है वो निशान होता है, ठीक है।
जो एक अटेम्प्ट थी कि वो उसको भी मारना चाहता था। फिर क्या होता है कि वो उसको ले जाते हैं जो है हॉगवर्ट्स के अंदर, वहाँ पर स्कूल होता है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें खरीदता है। हॉगवर्ट्स में 4 सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर जब ट्रैवल कर रहा होता है स्कूल की तरफ तो वो रॉन और हरमोइनी से मिलता है। ये सारे मिलकर वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं। इनको ग्रिफिंडर हाउस के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये डिस्कवर करते हैं कि कोई फिलोसोफर स्टोन है जिसकी हिफाजत जो है 3rd कॉरिडोर के अंदर एक 3 हेडेड जो डॉग है फ्लफी वो कर रहा है। वो यही समझते हैं कि वो जो स्टोन है उसकी इंपॉर्टेंस तो ये है कि वो उसको छूने से जो मेटल है वो गोल्ड में ट्रांसफर हो सकता है और इंसान को इमॉर्टैलिटी मिल सकती है, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा। तो वो क्या करते हैं कि उनको ये शक होता है कि स्नैपी जो है, प्रोफेसर स्नैपी जो स्लाइथरीन हाउस का है, वो इसको चुराने की कोशिश कर रहा है। तो वो बड़ी अटेम्प्ट के बाद जब उस बहुत सारे जो मैजिकल ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि जो हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बनाए होते हैं, उसको कम अक्रॉस करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर क्विरल होता है और उसके पीछे एक डबल फेस यानी कि उसका दूसरी एक तरफ जो है वो वोल्डेमॉर्ट होता है। और इस तरह से जो हैरी जो है वो उससे स्टोन छीनने की कोशिश करता है क्विरल, लेकिन हैरी की मदर की सेक्रीफाइस की वजह से वो नहीं छीन पाता। हैरी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और एंड पर ये सारा जो एक्सप्लेन करता है डंबलडोर हैरी को। फिर लास्ट में ग्रिफिंडर हाउस एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वजह से यानी कि इनकी ब्रेवरी की वजह से, इन्होंने जो इस स्टोन को बचाया उस वजह से वो हाउस कप जीत जाते हैं। और बाद में वो समर्स अपनी गुजारने वापस डर्सलेस मगल नॉन मैजिशियन फैमिली अपनी अंकल पेटूनिया के और वर्नन के पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको इस चीज़ का याद होता है कि उसके फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसका एक बहुत क्लोज कनेक्शन बन जाता है हॉगवर्ट्स के साथ, क्योंकि वहाँ पर उसको अपना असल जो घर है वो नज़र आया था। तो ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक था, ये लेक्चर था। होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस, माय लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.